लॉस का आपको आइडिया होगा कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। अगर प्रॉफिट परसेंट में निकालना है या लॉस परसेंट निकालना है, ओके ओके ठीक है, डिवाइस इधर पड़ी होगी नहीं अभी चल रही है, ओके हाँ चल रही है, ठीक है थैंक यू। अगर आपने प्रॉफिट परसेंट निकालना है या आपने लॉस परसेंट निकालना है, हमेशा आप लोग उस परसेंट को, प्रॉफिट परसेंट को या लॉस परसेंट को हमेशा आप लोग कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, ठीक है। यानी कि डिवाइडेड बाय आपको कॉस्ट वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, प्रॉफिट डिवाइडेड कॉस्ट वैल्यू इनटू 100, लॉस डिवाइडेड कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। ऊपर प्रॉफिट आ जाएगा, ऊपर लॉस आ जाएगा, नीचे आपकी कॉस्ट वैल्यू ही आएगी हमेशा। अब यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना आया था 150 यानी कि 1,50,000 डिवाइडेड इसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी थी 7 लाख, 7 लाख ज़रा 100 से आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आप लोगों को आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट, कितने परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ है। 7 लाख की खरीद के 8.5 की उसने बेच दी, उसको कितने परसेंट उसको प्रॉफिट है, कॉस्ट वैल्यू पे मैंने प्रॉफिट परसेंट में दिया। अगर आप लॉस भी लेंगे, लॉस में भी नीचे पे 7 लाख ही आएगी आपकी जो कॉस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 2 3 4 1 2 3 4 4 0 4 0 का कैंसिल कर दें, 1 0 इसका कैंसिल कर दें, ठीक है। ये आ जाएगी जी 15 इंटू 10 150 डिवाइडेड बाई 7, 7 2 14 1 7 1 और 21 पॉइंट समथिंग आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। इसका आपका राइट आंसर आएगा 21 पॉइंट समथिंग, जो भी है इसको आगे आप लोग फाइंड आउट कर लो। चाहे आपका प्रॉफिट परसेंट है चाहे आपका लॉस परसेंट है, हमेशा आप लोगों ने निकालना कॉस्ट प्राइस पे ही है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रहेगी। अब क्वेश्चन है, पढ़े क्वेश्चन क्या कहता है। अब आप लोगों के लिए बहुत आसान, बल्कि अब आप लोग खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये पता नहीं चलता ऊपर कौन सी वैल्यू। मैं कोशिश में ये कर रहा हूँ आप लोगों को साथ साथ में उसकी मैं बेसिक्स में बताता जाऊंगा, क्योंकि आपको स्टार्ट में मैंने बताया ना मैथ वो बहुत वसी, मैथ वो कहीं से भी दे सकता है, लेकिन ये जो बेसिक टॉपिक्स है ना, बेसिक टॉपिक्स एवरेज परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन, ये प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इन चीजों पे आपकी बकायदा आपकी ग्रेड अच्छी होनी चाहिए। इन्हीं को बार बार वो रिवाइज करके देखा करता हूँ और कुछ भी नहीं आता। हाँ जी सर जी, इसका राइट आंसर क्या आएगा 16%। अब इसमें आप ये देखें कि इसको लॉस हुआ है या इसको प्रॉफिट हुआ है। मैं समझा दूं सर, कोई मतलब मैं समझा देता हूँ। वो ये कह रहा है कि एक XYZ कंपनी है, उसने कोई ना शेयर्स खरीदे हुए थे स्टॉक कंपनीज में, ठीक है। जैसे ये स्टॉक एक्सचेंज वाली कंपनी होती है उसमें लोगों ने शेयर खरीदे होते हैं। शेयर आप लोगों को पता है डेली अप डाउन होते रहते हैं वो। तो उसने जी कहा है कि उसने जो $25 वाले जो शेयर उसने खरीदे हुए थे ना, उनकी प्राइस कम होके 21 पे आ गई है, ठीक है। $21 पे आ गई उसकी प्राइस। वो ये कहता है बताओ उसको कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, कितने परसेंट उसको लॉस हुआ, ठीक है। तो $25 की जो चीज थी वो $21 पे आ गई है, लाजमी बात है। अब यहाँ पे आप लोगों का एक जो पहला आपका कंसेप्ट क्या था, लॉस में हम लोग क्या करते हैं, लॉस में हमेशा कॉस्ट माइनस सेल करते हैं ना, ठीक है। उसकी कॉस्ट उसकी कितनी थी, उसका शेयर था कितने का 25 का था, उसके वो आगे वो शेयर कितने का गया 21 का गया वो, यानी कि अब देखो उसकी कॉस्ट प्राइस 25 थी, आगे उसके शेयर 21 पे सेल हुआ तो उसको 4 उसको लॉस हुआ $4 का, $4 का उसको लॉस हुआ है। लेकिन वो मुझसे पूछ रहे हैं तो भले आप बताओ उसे कितने परसेंट लॉस हुआ, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ। लॉस डिवाइडेड कॉस्ट इनटू 100, लॉस कितना हुआ 4 का, कॉस्ट वैल्यू कितनी थी 25, 4 डिवाइडेड 25 इनटू 100, इसको सॉल्व करें 16 आपका राइट आंसर, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पे ही आपने परसेंटेज आपने फाइंड आउट करना है, सर समझे, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज मुझे ये बताएं कि
डॉलर कितने का था, शेयर कितने का था, कितने पे आया, कितना कम हुआ, 25 पे अगर 4 कम हुआ है तो 50 पे कितना कम होगा, 100 पे कितना कम होगा, 16 में राइट आंसर है, 16 में राइट आंसर है। 100 के लिए मैंने कहा परसेंट के लिए, 100 के लिहाज से। फिर कोई बात है, अगर मेरी बेसिक्स अच्छी हैं तो क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो सकता है। दो नंबर तरीका जिसमें कह सकते हो, ठीक है, देसी तरीका है यार। देखो मैं समझा, देखो सर जी, अगर देसी तरीके लगाओगे ना पेपर में टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा, और देसी तरीके आप लोगों को पता होने चाहिए। अब नहीं, आप यहाँ पे ये बात गलत है, देसी तरीका आपने उस वक्त लगाना जब आप लोगों का जो है ना, वो कौन सा दूसरा तरीका है, फार्मिंग जो तरीका है ना, अगर फार्मिंग अगर आपका तरीका अच्छा है तो फिर देसी तरीका लगाओ, अगर फार्मिंग अच्छा नहीं तो पहले फार्मिंग पे आओ फिर आप देसी पे आप जाओ, ठीक है। यानी कि अगर पहले आप लोग अगर इक्वेशन अगर सही है ना फिर आप लोग उस पे हो, अगर वो भी अगर आपके सही नहीं फिर आप लोग इक्वेशन से इसको सॉल्व करें, ज्यादा बेटर है। अगर आपको ये चीज पता करनी है उसके लिए पहले आप लोगों के बेसिक अच्छे होने चाहिए, ठीक है। देखें 25 का डॉलर था, गिर के 21 पे आया, कितना कम हुआ, 4। अगर 25 पे 4 कम हुआ लाजिम बात है 50 पे फिर 8 कम होगा, 100 पे फिर 16 कम होगा, 16 यहाँ पे। सर एक क्वेश्चन लिखे जरा, प्राइस ऑफ 1 डजन एग, सॉरी द कॉस्ट प्राइस ऑफ हाँ अलग मैं लिखवा रहा हूँ, ये नोट्स में नहीं अलग आप लिखो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन एग इज Rs 30। 1 डजन एग की जो कॉस्ट प्राइस है वो 30 रुपये है, ठीक है। And the sale price is Rs3 per egg, and the sale price is Rs3 per egg. What is the profit or loss percent? प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपने बताना है, या आपने बताना है कि इसको प्रॉफिट परसेंट हो रहा है या लॉस परसेंट हो रहा है, ये आप लोगों ने इसको बताना है, ठीक है। Cost price of 1 dozen egg is Rs 30 and the sale price is Rs 3 per egg. What is the profit? What is the profit or loss percent? जी अंडी इसने सेल किया लेकिन Rs 3 पर egg है 20%, 20 या 25 इनमें से कोई एक राइट है, 20 पर आपका 20% राइट आंसर, 20% बिल्कुल ठीक, 20। ये सर बाकियों का 20% राइट आंसर आया। ऊपर नीचे कटेंगे, ऊपर नीचे आप काट सकते हो, बिल्कुल आप पैरेलल आप लोग कटेंगे उनको नहीं कर सकते। Zero point zero zero 5%. 0.005% is equal to 50। आप एक का पॉइंट ऐड करो नीचे 1000 आ जाएगा, एक इसके साथ 2 जीरो और आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कोई x की वैल्यू भी आएगी फिर, इसी तरह से अब आप अगर सारे एग्जांपल आप इसको रखते हो 5 डिवाइडेड बाय 1000000 इज इक्वल टू कितने, आप यहाँ से आप किसका आंसर आप निकालना चाहते हैं, आप वो आंसर नीचे दिए थे ना सर 20% आपको वापस, हां 20% ठीक नहीं आपका आंसर ओके होगा, ठीक होगा, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर उसने को पूछा होगा, उसने कहा होगा कि कौन सा नंबर है जिसका 5% इज इक्वल टू 50 बनता है, ऐसा क्वेश्चन आपका अधूरा है, कंप्लीट नहीं आपका क्वेश्चन,
इसके अंदर कोई x की वैल्यू तो मिसिंग है, चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह अगर इसमें सॉल्व करो इज इक्वल टू 50, ये तो अब इसमें तो कोई आंसर नहीं आ रहा, इसके अंदर भी मिसिंग है, कुछ चीज मिसिंग है इसके अंदर। हाँ जी, वो परसेंट में आपका आएगा। फॉर एग्जांपल आप 100, आप नंबर आप रख लो 100, फॉर एग्जांपल 100 नंबर है, इसका 20% आप इंक्रीज आप कर दो, कितना आएगा? 20 का 100 का 20% 20 आएगा, ठीक है। ये अब इंक्रीज अगर हुआ तो 120% आ गया, 120 का 20% फिर वो डिक्रीज होगा वो, ठीक है, वो फिर उसका 20% डिक्रीज होगा, 0 0, ये 24 माइनस होगा, हाँ 90, आप इसको फिर आप इसका डिफरेंस आप ले लोगे ना, आपका वो नंबर आ जाएगा ना, 120 में से 24 आप फिर माइनस कर लोगे ना, 96 आपका फिर राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है लेकिन जिसके अंदर हमें कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, वो भी आप लोगों को मैं बता दूं कॉस्ट प्राइस हम लोग किस तरह फाइंड आउट करते हैं। ये इसकी वैल्यू थी 480, हाँ ठीक है, देखिए जी, a person sells an item, a person sells an item on 20% loss, a person sells an item on for 20% loss for Rs 480. A person sells an item on 20% loss for Rs 480, यानी कि 20% लॉस पे जो चीज बेचता है वो 480 के वो बेचता है, ठीक है, 480 वो बेचता है 20% लॉस के साथ। अच्छा, आगे जी कहें कि ये व्हाट विल बी द सेल प्राइस, नहीं, वो पहले उसको बेचता है 20% लॉस पे, अब वो ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द सेल प्राइस ऑफ आइटम, what will be the sale price of item if he sells the item at 20% profit? What will be the sale price of item if he sells the item at 20% profit, या if he wants to sell the item at 20% profit? पहले उसने बात की कि भाई उसने 20% लॉस पे जो चीज उसने बेची थी ना, वो उसने 480 के उसने बेच दी। अब वो जी कहता है कि नहीं यार, उसी आइटम को मैं 20% प्रॉफिट में बेचना चाहता हूं, बताएं अब वो कितने का वो बेचेगा वो, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली बात कि हमें उस आइटम की कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए कि पहले उसकी प्राइस कितनी थी, कि उसने 20% लॉस पे जब बेची तो वो 480 की उसने बेची थी, अब अगर वो 20% प्रॉफिट में बेचेगा तो वो कितनी के बेचेगा, सबसे पहले हमारे पास उसकी कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज देखें कि 20% अगर उसने लॉस पे बेची है, 20% अगर उसने लॉस पे बेची है, इसका मतलब उसने 80% उसने उसकी कीमत लगाई है आइटम की, 20% उसने छोड़ दिया ना, उसने उस आइटम को उसने 80% पे उसने बेचा है, ठीक है। और हमेशा एक चीज एक और भी याद रखें, जब हम लोगों ने किसी आइटम की ओरिजिनल प्राइस अगर फाइंड आउट करनी है ना, तो 100 हमेशा ऊपर आएगा, ठीक है। अगर हमने किसी की ओरिजिनल प्राइस अगर फाइंड आउट करनी है आइटम की, तो 100 हमेशा उसका ऊपर आएगा, ठीक है। देखें 80% पे अगर मैंने उसको बेच दिया उस आइटम को, जब मैंने 80% पे जब उसको मैंने जब बेचा है, वो कितने का बेचा है, 480 का, ठीक है। जब मैंने उसको आइटम को जब 80% पे जब मैंने बेचा, यानी कि 20% मैंने उसको छोड़ दिया था, मैंने उसको 80% पे जब बेचा था तब उसने 480 पे उसने बेचा था। अब यहाँ से आइटम की तरफ प्राइस आप निकालें, ऑटोमेटिकली 100 ऊपर चल जाएगा, 80 नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करें, x की वैल्यू क्या आएगी, हाँ
600 उसकी कॉस्ट प्राइस आएगी। क्वेश्चन की समझ आई मैंने क्या बोला था? क्वेश्चन में ये बोला था कि 20% उसने जब छोड़ दिया था, यानी कि उसने आइटम को उसने 80% पे उसने जब बेचा तो तब उसने 480 का बेचा था। अब मुझे कहता है कि अब उसी आइटम को 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहता है। ये आपके पिछले पेपर का क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट ने इधर मुझसे पूछा था पिछले ग्रुप में। हाँ जी, तो यहाँ से आपकी आइटम की प्राइस आएगी कॉस्ट प्राइस आएगी 600। इसको आप सॉल्व करें, इसका आंसर 600 आना चाहिए। आगे आंसर या नहीं? 100 उधर मल्टीप्लाई कर दें, 80x इज इक्वल टू 480 into 100। नेक्स्ट स्टेप में जाके 80 उधर डिवाइड कर दें, 100 डिवाइडेड बाय 80, 0 0 कैंसिल, 8 6 48, 60 और 10 से 600 आ गया। सर कैलकुलेशन की समझ आ जाती है ना? जो कैलकुलेशन मैं करता हूँ, ज्यादा कोशिश और भी किया करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके 80 पे डिवाइड ना करते रहना। मतलब मैं इस तरह भी कर सकता हूँ यार, ठीक है यार, इस तरह कर लेना, है हो गया बटा 80, ठीक है, इस तरह कर लेते हैं, वो इस तरह भी जाएगा, टाइम बहुत लग जाएगा। कोशिश करें इसको इधर ही कटिंग करके आप लोग इसको मिनिमाइज कर लें, ठीक है। 600 आ गई इसकी कॉस्ट प्राइस। अब वो ये कहता है कि इसी आइटम को वो 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहता है। 600 का 20% निकाले कितना बनता है? 600 का 20%, 0 0, ये 0 कैंसिल, कितना 120 आ गया। 120 उसको प्रॉफिट आएगा। 600 में आप 120 ऐड करें 720 आएगा। 600 उसकी कॉस्ट प्राइस थी, वो 120 रुपए उससे ज्यादा कमाना चाहता है, यानी कि टोटल वो 720 रुपए को साइडर को बेचेगा। वो उसका 600 का 20% है। कॉस्ट प्राइस उसकी 600 आई ना, यानी कि उस आइटम की ओरिजिनल प्राइस उसकी 600 रुपए थी। अब यहाँ पे देखें, उस आइटम की ओरिजिनल प्राइस 600 रुपए थी, जब उसने लॉस पे बेचा तब उसने 480 का बेचा है। अब उसी आइटम को अगर वो 20% प्रॉफिट पे बेचेगा तो वो 720 का बेचेगा। यार ये क्वेश्चन वो कर रहा है ना, क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि पहले उसने 20% उसने लॉस पे बेच दिया था, फिर उन्हें पछतावा आया, वो कहना नहीं यार मैं 20% प्रॉफिट पे बेचना सीखा। सबसे पहले मुझे उसकी कॉस्ट प्राइस का पता होना चाहिए। जी सर। हाँ जी कॉस्ट, हाँ जी, अगर उस तरह भी हो सकता है। देखिए अगर मेरे पास अगर ऑप्शन गिवन है ना, आप ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ऑप्शन की बात कर रहे हैं ना, ये देखें फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो ऑप्शन गिवन है जी, ए ऑप्शन है 600, बी ऑप्शन है 500, सी ऑप्शन है 400 समथिंग जो भी है। मेरी राइट ऑप्शन थी 600, सॉरी मेरी राइट ऑप्शन थी 720। जी जी समझे नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि लॉस फार्मूला जो है ना उसमें ये 480 ये वो करते हैं, ये एक्चुअल उसकी कीमत लॉस का फार्मूला क्या होता है? लॉस ओवर कॉस्ट इनटू 100। 20% लॉस, ठीक है, इज इक्वल टू 480 जहाँ पे आएगा लॉस, कॉस्ट इनटू 100। उसको 420, उसको लॉस, उसको 420 तो नहीं हुआ, लॉस उसको 120 हुआ। 600 अगर उसकी टोटल प्राइस थी, 480 पे उसने बेचा है, 120 उसको लॉस हुआ है, 480 उसको लॉस नहीं हुआ। अच्छा यहाँ से ऑप्शन के हम लोग किस तरह हम लोग चल सकते हैं ऑप्शन के थ्रू? जी सर। 480 का 20% ये 96 बन रही है। 480 मल्टीप्लाइड 100/20 करोगे, ओरिजिनल अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना
यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको आपको मैं सॉल्व कर देता हूँ। अगर इसी के 80% की बजाय अगर आप 20% लेते हो ना, 20% ऑफ आइटम इज इक्वल टू 480, यहाँ से भी आपकी कॉस्ट प्राइस आपकी आ जाएगी। लेकिन यहाँ से आपके वो आएगी जो उसको लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है उसको, यहाँ से आपकी वो वाली वैल्यू आएगी। ये कितना आता है? तो 5, ये भी आई थिंक आपका ये कितना आएगा? ये तो वैल्यू ज्यादा आ रही है। यहाँ पे आपको 480 नहीं, यहाँ पे आपको फिर ओरिजिनल वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 600 रखोगे तो उसका 20% आपको फिर बताएगा कि उसका 480 राइट आंसर आएगा। टेस्ट आपके मंडे को होंगे। मैं भी आपको मैं बता देता हूँ आपके कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं। इंग्लिश का आपको नहीं सर ने बताया। अच्छा, एक और चीज, अगर आपको किस चीज का नहीं बताएगा आपको मैसेज आपको आ जाएगा कि कल आपके टेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, क्योंकि मिस सर के पास करिकुलम जो उनके पास है जितना भी है ना, ये कंटेंट वेटेज वगैरह जो भी है, डेली उनका जो शेड्यूल होता है क्या क्या पढ़ाना है वो उनके पास मौजूद है, वो आपको मैसेज आपको कर देंगे। जी सर। कौन सा वाला, रीजनिंग का या मैथ्स का? अच्छा, एक मिनट। जी सर बताएं सर, कौन सा था रीजनिंग की? निकालें एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 5 का 6 क्वेश्चन या एक्सरसाइज नंबर 6? अच्छा, पूरी करवानी है। कंडीशन आपको मैं समझा देता हूँ, अगर पूरी अगर करवानी मैं आपको फिर कल करवा दूंगा, टाइम शॉर्ट होगा, ठीक है। कंडीशन आपको मैं समझा देता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 6, ये लीनियर ऑर्डरिंग का एक्सरसाइज नंबर 6 है। इसकी आप लोग परमानेंट कंडीशन चेक कर लें। परमानेंट कंडीशन में ये कहता है कि 6 कंटेस्टेंट है, एक स्कॉलरशिप का मुकाबला हुआ है, ठीक है। स्कॉलरशिप के मुकाबले में जो स्कॉलरशिप उनको मिली है ना, वो किस तरह मिली है? पहले बंदे को 30,000 मिली है, दूसरे को 25,000 मिली है, जो तीसरे नंबर पर है उसको 20,000, चौथे नंबर वाले को 15,000, पांचवें वाले को 10,000 और आखिरी जो है उसको 5,000 को स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना? इसको इतने स्कॉलरशिप उनको मिली है। फर्स्ट वाले को 30, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 वाले को 5,000 उनको स्कॉलरशिप मिली है। अब वो ये कहता है कि ये जो 6 जो कंटेस्टेंट जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है ना, वो किस तरह उनको मिल रही है, उनके रेलेवेंट आपको परमानेंट कंडीशन कुछ लगा रहा है। कंडीशन क्या क्या लगा रहा है? मुझे लगा रहा है कि ओ वन द 20,000, ओ हमेशा 20,000 ही विन करेगा। ओ जहां पे भी आएगा हमेशा वो 20,000 पे ही आएगा, यानी कि वो हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा। अगर मैं इसको सीक्वेंस 5 टाइम 15 20 कर दूं फिर हमेशा चौथे नंबर पे आएगा। ओ ने हमेशा 20 के नीचे ही आना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन लगाता है कि वन लेस मनी देन एल डिड, के हमेशा एल से थोड़ी ही मनी विन करेगा। दूसरी कंडीशन है के हमेशा लेस देन एल आएगा, के ने हमेशा एल से थोड़ा ही विन करना है, चाहे वो 5 का फर्क हो सकता है, 10 का फर्क हो सकता है, 15 का, 20 का, 25 का फर्क हो सकता है, लेकिन हमेशा के एल से थोड़ा ही विन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन कहता है द डिफरेंस बिटवीन द विनिंग ऑफ एम एंड पी वाज 5,000। इस थर्ड और चौथी में आपको कंफ्यूजन होगी, तीसरी और चौथी में। तीसरी कंडीशन का क्या मतलब है? तीसरी कंडीशन ये कह रहा है कि जो एम और पी जो हमेशा ये स्कॉलरशिप विन करेंगे ना, उसमें हमेशा 5,000 का फर्क होगा। हमेशा 5,000 का फर्क का मतलब ये है कि स्कॉलरशिप में अगर आप देखें इधर भी 5-5 के फर्क आ रहा है, इसका मतलब एम और पी हमेशा इकट्ठे आएंगे, क्योंकि में स्कॉलरशिप का 5,000 का फर्क है, और जहां पे अगर आप स्कॉलरशिप आप देखें ये भी 5-5 के फर्क आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब एम और पी हमेशा, एम ने अगर 15,000 विन किया ना, पी
20,000 भी विन कर सकता है, P 10,000 भी विन कर सकता है, मुझे श्योरिटी नहीं, लेकिन आएंगे इकट्ठे। MP आ सकते हैं या PM की फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। MP हमेशा इकट्ठे आएंगे, चाहे वो MP की फॉर्म में आए या PM की फॉर्म में आए, ठीक है, राइट सर। आखिरी कंडीशन है कि N और P जो हमेशा जो विनिंग करेंगे ना स्कॉलरशिप, उनमें कम से कम एटलीस्ट 10,000 का फर्क लाजमी होगा। एटलीस्ट 10,000, एटलीस्ट 10,000 का मतलब ये है कि वो कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे, एक का हो सकता है, दो, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 10, ज्यादा 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 10 का फर्क का मतलब ये कि वो इकट्ठे नहीं आएंगे, इसका ये मतलब है, इकट्ठे नहीं आएंगे। उनमें 10 का भी फर्क हो सकता है, 15 का भी, 20 का भी, 25 का भी। अगर वो कहता है ना एट मोस्ट 10 का फर्क है, तो फिर ज्यादा से ज्यादा 10 ही फर्क होता है, फिर एक ही बंदा हम लोग छोड़ते हैं। अब उसने कहा है कि कम से कम 10 का फर्क है, ज्यादा भी हो सकता है, 3 बंदे छोड़ सकते हैं, 4 बंदे भी छोड़ सकते हैं। इसका मतलब N और P जहां कहीं भी आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगे कि N और P में ये गैप भी हो सकता है, ये गैप भी हो सकता है, और ये गैप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। N P हो सकता है, P और N में भी गैप हो सकता है, P N भी हो सकता है, इस तरह। लेकिन P और N कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे, ये नहीं हो सकता। N P इकट्ठे नहीं हो सकते, क्यों? उसने खुद बता दिया कि उनके अंदर 10,000 का फर्क है। 10,000 का अगर मैं फर्क डाल दूं फिर तो कभी इकट्ठे आ ही नहीं सकते, क्यों? स्कॉलरशिप है ही 5-5 का फर्क है, ठीक है सर। जो लिनियर ऑर्डरिंग की आपकी जो पहली 6 एक्सरसाइज थे उनको आप लोग कवर कर लीजिएगा आपके टेस्ट के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ आपके टेस्ट के अंदर जो रीजनिंग है ना, इसका आपका मैट्रिक्स और लिनियर ऑर्डरिंग आप लोगों का आएगा, ठीक है। मैथ्स का जो है ना, मैथ्स का मैं से पूछ के ना जो उन्होंने वो उसके अंदर कौन सा दिया हुआ ऑर्डर, वो मैं फिर मैसेज कर दूंगा कौन से हिसाब से आपको। नमान शफकात भाई को मैं फिर मैसेज कर दूंगा जी, आप लोगों को फिर मैसेज कर देंगे कि आपके टेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है। सीनियर के 6 एक्सरसाइज है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ये कल छुट्टी है या कल आना है? कंफर्म बता दिया सर ने? अच्छा, मैं तो सैटरडे संडे ऑफ होता है, बट आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को अभी छुट्टी है कि नहीं, ये आप लोग कंफर्म करना पड़ेगा। सर साहब कंफर्म आप कर लीजिएगा, ठीक है।